सुप्रभातम। बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, अस्मिता रक्षणार्थ आत्म बलिदान की परंपरा निर्माण करने वाले गुरु अर्जुन देव मेरे दादा श्री, क्रांतिकारी महायोद्धा श्री हरगोविंद सिंह जी मेरे पिताश्री, जिन्होंने शांति, भक्ति एवं धर्म के साथ साथ सिख कौम को मुगल अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाया। 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में मेरा जन्म नानकी देवी के कोख से हुआ। पिताश्री ने बड़े प्रेम पूर्वक मेरा नाम त्यागमल रखा। बचपन से ही भगवत चिंतन, ध्यान एवं धारणा की ओर मेरा रुझान था। कई बार मेरी समाधि अवस्था देखकर पिताश्री कहते थे, त्यागमल, तुम आगे चलकर आध्यात्मिक पुरुष और थोर नायक बनोगे। मेरे भ्राताश्री ने एक बार अपने मृत मित्र को जीवित किया। पिताश्री को जब ये बात चली तब उन्होंने मेरे भ्राताश्री से कहा, बाबा अटल, तुमने यह ठीक नहीं किया। चमत्कार को प्राधान्य कभी नहीं देना चाहिए। उन्होंने चमत्कार का विरोध किया। पिताश्री को अप्रिय लगने वाली इस घटना के कारण प्रायश्चित लेने के लिए मेरे भ्राताश्री बाबा अटल ने जीवित सदैव समाधि ले ली। इस घटना के बाद आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग चमत्कार के लिए नहीं करना चाहिए, यह मेरे मन पर प्रतिबिंबित हुआ और यह सीख मैंने आजीवन निभाई। आगे चलकर बाबा बुद्धा जी से मैंने घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख ली। स्वयं पिताश्री ने मुझे तलवार चलाना सिखाया। जब मैं 14 वर्ष का था तब मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। करतारपुर में घेराबंदी कर मैंने और पिताश्री हरगोविंद सिंह जी ने सिखों को बड़े सफलतापूर्वक मुगलों के आक्रमण से बचा लिया। इस युद्ध में मेरा पराक्रम, साहस और शौर्य देखकर पिताश्री ने मुझे तेग बहादुर यह उपाधि दी। तेग बहादुर का अर्थ होता है बहादुर तलवारधारी। 8वें सिख गुरु हरिकृष्ण जी ने अपने अंत समय में कह दिया, मेरा उत्तराधिकारी आपको बाबा बाकला स्थान पर साधना करते हुए मिलेगा। पद की अभिलाषा लेकर अनेक लोग बाबा बाकला स्थान पर तपश्चर्या करने लगे। उनमें स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष निर्माण होने लगा। मुझे ना तो उत्तराधिकारी होने की अभिलाषा थी, ना ही पद का मोह। मैं लगातार 20 वर्षों से वहां साधना कर रहा था। एक दिन माखन शाह नामक एक व्यापारी वहां पहुंच गए। हुआ ये कि जब अपने जहाज में बैठकर समुद्र में माखन शाह व्यापार के लिए प्रवास कर रहे थे तो समुद्र में भीषण घनघोर तूफान आया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं यदि इस आपत्ति से सही सलामत बच जाऊं तो सदगुरु को मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पण करूंगा। सौभाग्यवश तूफान शांत हो गया। अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए माखन शाह बाकला स्थान पर आए। यहाँ पर उन्होंने देखा अनेक स्पर्धक गुरु की पद की अभिलाषा से साधना कर रहे हैं। वे विचार में पड़ गए। आखिर उन्होंने निर्णय लिया, हर गुरु के सामने वे 2 स्वर्ण मुद्राएं रखते जाएंगे। इतने में एक ग्रामीण लड़के ने उनसे कहा, माखन शाह जी, आप वहाँ शांत भाव से आराधना करने वाले गुरु तेग बहादुर जी को भी दक्षिणा दीजिए ना। माखन शाह जब मेरे पास आए तब मैं ध्यानस्थ था। वे मेरे समीप आए।
उन्होंने सुवर्ण मुद्राएं रख दी और मुझे प्रणाम किया। मैंने भी आंखें खोलकर उन्हें प्रति प्रणाम किया और मैंने उनसे पूछा, माखन शाह, आप ऐसा झूठा व्यवहार क्यों करते हो? जब तूफान में जहाज डूब रहा था तो 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की आपने कबूली दी थी ना, अब 2 स्वर्ण मुद्राएं में काम क्यों निपटाना चाहते हो? माखन शाह ने बड़े प्रफुल्लित होकर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरे चरणों में रख दी। उन्होंने तुरंत हरिकिशन जी के दीवान को वार्ता सुनाई। नवम गुरुपद के लिए योग्य व्यक्ति गुरु तेग बहादुर सिंह हैं। गुरुपद स्वीकारने हेतु मुझे आमंत्रित किया गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा शिरोधार्य मानकर मैंने भी गुरुपद का स्वीकार किया। शेष कथा भाग अगली कड़ी में। जनता को बलपूर्वक जुल्म अत्याचार कर सामूहिक धर्मांतर करने वाले धर्मांध मोगली सत्ता के विरुद्ध धैर्य पूर्वक आत्म बलिदान करने वाले वीरता और साहस की मिसाल शहीद गुरु तेग बहादुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।